हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं फिर आपके लिए एक असली हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। और यह जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ ये इंटरनेट से ली गई है। और बिना देर किए अब इस कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ। वह शनिवार का दिन था और हम तीनों, संजू, अजय और जीतू, पूरे दिन तक हम साथ थे। हम खूब मजा कर रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। हम संजू के घर पर थे। गेम खेलकर और चुटकुले सुनाकर हम अपना समय गुजार रहे थे। अजय ने पूछा कि डिनर के लिए क्या प्लान है। संजू ने कहा कि वह एक नई जगह जानता है जो अभी कुछ दिन ही पहले ही खुली है और वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, जिसका नाम था प्रीतम का ढाबा। प्रीतम का ढाबा शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। संजू के घर से कम 1 घंटे की ड्राइव थी। हमने ज्यादा बहस नहीं की और आगे बढ़ने का फैसला किया। संजू ने अपनी होंडा अकॉर्ड की चाबी उठाई और हम लगभग 10:30 बजे प्रीतम का ढाबा की ओर चल गए। हम ढाबे पर पहुंचे। हमने खाना खाया। तब तक रात के 12 बज चुके थे। घर को वापस आने के लिए हम कार में बैठ गए। मैं संजू के साथ वाली पैसेंजर सीट पर और अजय पीछे की सीट पर अकेले बैठा था। 10 मिनट बीत गए और मुझे एहसास हुआ कि संजू ने गलत रास्ता ले लिया है। संजू से मैंने पूछा तो उसने बोला कि यह शॉर्टकट है। सड़क सुनसान थी क्योंकि उसके चारों ओर केवल दलदल थे। यह कोई सामान्य रात नहीं थी और वहाँ का तापमान 12 डिग्री के आसपास था। यह सड़क बहुत लंबा लग रहा था और ये खत्म भी नहीं हो रहा था। हम बस उस रास्ते पर पिछले 15-20 मिनट से चले जा रहे थे और किसी कारण से मुझे अंदर से डर लग रहा था। रात के 12:30 बज गए थे। हम दलदलों से घिरे इस खूंखार सड़क के बीच में थे और हमारी कार धीमी होने लगी और कुछ झटकों के साथ बीच में ही रुक गई। मैंने संजू से पूछा कि क्या हुआ संजू। तो वो बोला, रुको मैं देखता हूँ। संजू ने बोनट खोला और जांचने लगा कि समस्या क्या है। मैं कार में बैठा था कि अजय ने कहा, मुझे पेशाब करना है, और कहते हुए कार से बाहर निकल गया। संजू इंजन का काम खत्म करके गाड़ी में बैठ गया। शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसने मुझसे पूछा, अजय कहाँ है। मैंने उससे कहा कि वह पेशाब करने के लिए गया है। अजय वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने उससे पूछा, इतना टाइम भाई पेशाब कर रहे थे कि बना रहे थे दोस्त। उसने कोई जवाब नहीं दिया। संजू अपने हाथ पूछते हुए फिर मुड़कर अजय से वही सवाल किया जो मैंने किया था। संजू तुरंत पीछे हट गया और कुछ सेकंड के लिए एकदम जम सा गया था। मैंने संजू को देखा और पूछा, क्या हुआ, क्या बात है। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने भी अजय की तरफ देखा जो मेरे ठीक पीछे बैठा था कि आखिर समस्या क्या है। अजय ने घोर घृणा के साथ गुस्से से भरो आंखों से मुझे घूर कर देखा। उसके नाक चढ़े हुए थे, उसके बाल पूरे उलझे हुए और ये मुझे और भी डरा रहे थे। उसकी आंखें कुछ अलग ही लग रही थी, ब्राउन रंग की चटक आंखें, जबकि अजय की हकीकत में काली आंखें हैं और उसने लेंस नहीं पहन रखा था। सिर्फ 5 सेकंड के बाद ही अजय ने अपने हाथ से अपनी गर्दन दबाना शुरू कर दिया। वह चिल्ला रहा था। वह लड़की की आवाज में चिल्ला रहा था और उसकी आंखें बंद हो रही थी। भगवान, वह चीज इतनी भयानक थी कि मुझे वो आज भी डराती है। संजू और मैं कार से बाहर निकले। मैंने पीछे का दरवाजा खोला और अजय को खुद का गला दबाने से रोकने की कोशिश की कि तभी उसने मुझे अपने बाएं हाथ से धक्का दिया और मैं कम से कम 4-5 फीट
दूर जाकर गिरा। शारीरिक रूप से सामान्य दिन में अजय के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। संजू ने मुझे उठने में मदद की। हम दोनों अपने दोस्त के लिए सदमे में और डर में ही थे। संजू ने मुझसे पूछा कि हम क्या करें। मैं कार के अंदर गया और डैशबोर्ड पर रखे भगवान गणेश की छोटी मूर्ति को ले लिया। मैंने संजू को मूर्ति और पानी की बोतल दी। हमने फिर से पीछे के दरवाजे खोले। अजय अब भी खुद का गला दबा रहा था। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और इस बार उसकी गर्दन से हाथ को खींचकर थाम लिया। संजू ने उसी समय गणेश जी की मूर्ति को अजय के जेब में रख दिया और उसके चेहरे पर पानी डाल दिया। नहीं मालूम कैसे, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। अजय शांत होने लगा और आखिरकार बेहोश हो गया। संजू और मैं अभी भी सदमे में थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ था। मैंने संजू को तुरंत संकेत दिया कि हमें अभी तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। हम संजू के घर गए और अजय को उसके बेडरूम में ले गए। हम उसके बगल में बैठ गए। वह सुबह 7 बजे उठा और हमारी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? मैं यहाँ संजू के घर में क्यों हूँ और तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने घबराई मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कुछ नहीं, तुम बस कार में ही सो गए और हम तुम्हें यहाँ ले आए। बाद में हमने उसे घर छोड़ दिया और उसके पिता को सारी घटना बताई। हमने कुछ दिनों तक उसका ध्यान रखा कि उससे अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन वो ठीक लग रहा था। उसके पिता ने हमें धन्यवाद दिया और हमें इस घटना को भूलने के लिए कहा और फिर भी इस पर चर्चा नहीं करने को कहा। हमने किसी को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन उस रात को हम भूल नहीं सकते थे और शायद इसे भूला भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये घटना खुद में ही बहुत डरावनी थी, जो कोई भी इंसान नहीं भूल सकता।